शिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव की आज शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। साधु। और शिवरात्रि के दिन एक साथ पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर करोड़ों लोग एक साथ बेलपत्री का पौधा जहां तुमको मौका मिल जाए वहां लगाना और रोज प्रतिदिन उसमें जल चढ़ाना, जिससे वो पौधा बड़ा होगा। अपन मर भी जाएंगे तो अपने हाथ का लगा हुआ वो पौधा पेड़ बनेगा और उसकी बेलपत्र शिव जी को चढ़ती रहेगी और अपना आनंद पाते रहेंगे। इसलिए उसको ग्रीन शिवरात्रि कहा। एक ग्रीन शिवरात्रि का ये अवसर 2026 में जो फरवरी के महीने में महाशिवरात्रि आ रही है, उसको संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण विश्व उस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में माने। लगाओ एक एक पौधा, भगवान शंकर के नाम का बेलपत्र के पौधे का स्मरण करो, लगाओ। अपने जीते जी एक पौधा लगा कर जाओ, जिससे मरने के बाद हम शंकर की पूजा नहीं कर सकते तो हमारा लगाया हुआ वो पेड़ बेलपत्री का, उस वृक्ष की पत्ती टूटकर शंकर जी को चढ़ेगी। अब ये तुम बेलपत्री लेके आए हो, ये बेलपत्री तुम लेके आए हो, शंकर जी को चढ़ाया। मेरी जीजियां सिर पे पल्लू ले लेके और बेलपत्री बड़े प्रेम से चढ़ा रही थी, तो हम उनका मुंह देख रहे थे। तो हम सोच रहे थे, ना जाने कहाँ कहाँ के पेड़ की, ना जाने किस किस ने पेड़ लगाया होगा। भगवान जाने जिसने पेड़ लगाया होगा उसकी बेलपत्र टूटकर शिवपोथी पर आ रही है। ये चढ़ाने वाले तो धन्य हैं, पर इनसे ज्यादा धन्य है वो व्यक्ति जिसने ये पेड़ लगाया था और जिसकी बेलपत्र शिव जी की। अब कई लोग कहते हैं सावन के महीने में, हमने सुना यहीं पे हमने छत्तीसगढ़ में सुना था, हम आए थे अभी सावन के महीने में भिलाई, तो हमने सुना था कि एक व्यक्ति ने नियम लिया है पूरे सावन के महीने में 1.25 लाख रोज बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाता। 1.25 लाख। हमने कहा एक बार मिलाओ उसको जो 1.25 लाख बेलपत्र शिव जी को चढ़ाता है। फिर वो आया शाम को मिलने के लिए, हम जहाँ अग्रवाल धर्मशाला में रुके थे, जितेंद्र जी, हम जहाँ अग्रवाल धर्मशाला में रुके में 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने वाला आया, यहीं छत्तीसगढ़ का। फिर हमसे मिला, हमने उसको प्रणाम किया, हमने कहा धन्य आप, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाते हो शंकर भगवान को। हाँ गुरु जी, और आज से नहीं चढ़ा रहा हूँ, 5 साल हो गए चढ़ाते चढ़ाते। हमने कहा ठीक है, अब ये बताओ 1.25 लाख बेलपत्र आप शिव जी को चढ़ाते हो, आपने कितने बेलपत्री के पेड़ लगाए? उसने कहा गुरु जी पेड़ तो एक भी नहीं लगाया, पेड़ एक भी नहीं लगाया। 1.25 लाख बेलपत्र का अभिषेक कर रहा हूं, 1.25 लाख बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा रहा हूं, 1.25 लाख बेलपत्र का अनुष्ठान कर रहा हूं। सावन के महीने में मैं शंकर भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। अरे लंकापति रावण से सीखो, उसने किसी का सामान शिव जी को नहीं चढ़ाया, खुद की मुंडी काट कर चढ़ा देता था। स्वयं की शीश काट कर शिव जी को देता था। तुम कुछ नहीं कर सकते। 1.25 लाख बेलपत्र का नियम लिए हो तो पहले 1.25 लाख बेलपत्र के लिए कम से कम 2-5 हजार पेड़ तो लगाओ। पेड़ लगाओगे फिर बेलपत्र निकालो, फिर शिव जी को चढ़ाओ। दूसरे के लगे लगाए पेड़ में से दूसरे का फ्रिज खोल कर दूध निकाल कर चाय बना के पी गए तो चोटे कहलाओगे। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। भगवान ऊपर से देख रहा कितनी ढोंग कर रही। श्री बेलपत्री का पेड़ दूसरे का, बेलपत्री का वृक्ष दूसरे का, और भेज दिया लोगों को तोड़ ला। सब तोड़ के इकट्ठी कर ली। और मम्मी जा रही हो कथा में? हाँ आज तो मैं ऊपर भी जाऊंगी स्टेज पे। एक काम करना, बेलपत्र ले जाओ। अब दूसरे की बेलपत्र तोड़ के लाया दूसरा। ये सीढ़ी पे चढ़ती चढ़ती ली आई। भगवान भी सोच रहे काय को आई।
बेलपत्र दूसरे का, कौन सा लाभ मिला? तैयारी कर लेना, 2026 में फरवरी महीने में जो महाशिवरात्रि आ रही है, एक छोटा सा पौधा लेकर रख लेना या बीज से लगाकर रख लेना। उसको शिवरात्रि के दिन आप और हम कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में उसको लगाएंगे और उसका फोटो खींचकर तुम हमारे पास भेजना। हम उसको पूरी टीवी पर लगातार करोड़ों लोगों का फोटो कथा में दिखाते रहेंगे और आपका एक पौधा, एक वृक्ष इस पूरी पृथ्वी को, पूरी वसुंधरा को सुंदर बनाए, पूरी वसुंधरा। बोलो बोलो, तैयार हो? जम के तो बोलो। पड़ोसन, नहीं तुमसे नहीं बोल रहा, तुम्हारे पड़ोसी टेंट वाले से पूछ रहा है, उधर वाले तैयार? इधर के पड़ोसी तैयार? बस तो फिर दोनों हाथ उठाकर हारा हारा ग्रीन शिवरात्रि मनाओ। अब की बार 2026 की महाशिवरात्रि ग्रीन शिवरात्रि हो। मेरी वसुंधरा, मेरी पृथ्वी, मेरी भारत माता फिर हरी भरी हो। लोग पेड़ काट रहे हैं, अपन पेड़ लगाएंगे और पूरी वसुंधरा को सुंदर बनाएंगे, प्रकृति को सुंदर बनाएंगे। शिव है, शंकर, मां है। शिव कथा कर रही है, हमारी देसी भाषा में बेर कहते हैं, बोर। देसी भाषा में उसको बेर कहते हैं। एक फल चढ़ता है, केवल एक। आप कितने भी बेर खा लो, आप कितने भी बेर वो क्या बनाते हैं उसको पानी में उबाल कर नमक मिर्ची डाल के, हाँ क्या बोलते हैं उसको, फेंक दो, हाँ लद दो, जो भी बनाते हैं वो आप खा लें, उसको कितना ना। पर शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ एक बेर, भगवान शंकर को जो तुमने बेर समर्पित करा है, या शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को जो तुमने बेर दिया है, उस बेर को, चढ़े हुए बेर को यदि आपने रख लिया और कोई बच्चा माइंड से, बुद्धि से भी विकलांग है, उसको लग रहा है कि इसकी बुद्धि पूर्ण तरह से काम नहीं कर रही, लग रहा है कि इसका विवेक काम नहीं कर रहा। कोई बच्चा ऐसा होता है कि बड़ा होने पर भी 12 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, उसकी राल टपकती रह रही है, माइंड काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, विवेक काम नहीं कर रहा। जैसे शंकर भगवान की महाशिवरात्रि जो आज की है, रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर चढ़ाए गए अच्छा शहद, शुद्ध शहद, जिसके नेत्रों में रोग होता है। हमारे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे शहर में भी, सीहोर के भी लोगों से आप पूछेंगे कि राघव पहले आंखों में चश्मा पहनते थे और उसके फोटो भी टीवियों पे डले होंगे, यूट्यूब वगैरह। केवल शिवरात्रि का शहद शंकर को चढ़ाया गया, उसको उतार लिया गया, आंखों में लगाना प्रारंभ करा। थोड़ा जलन होता है, थोड़ी तकलीफ होती है, पर धीरे 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 उन नेत्र की ज्योति को 12 ज्योतिर्लिंग की ज्योति के बराबर केंद्रित कर देता है। उसी तरह शंकर भगवान पर आज शिवरात्रि के दिन चढ़ाया गया बेर बोल लो, बोर बोल लो, जो तुम भाषा में बोल सकते हो वो तुम जानो। बेर जिसमें गुठली होती है, जो बच्चा माइंड से तकलीफ में होता, राय टपक रही है बहुत, उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा और बहुत उसका ध्यान नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रहा।
डॉक्टरों का भी इलाज चल रहा है, तो एक प्रयास तुम भी करना। 12 आज महाशिवरात्रि के दिन का चढ़ा हुआ बैल है, वो बेर, उसको उठा ले और उस बेर के ऊपर की जो भाग होता है उसको भले तुम प्रसाद समझकर खा लो, मना नहीं, पर बेर के अंदर की जो गुठली होती है उस गुठली को घिसकर उसका चंदन प्रतिदिन बना, प्रतिदिन उस गुठली को घिसकर चंदन बनाना है। और चंदन को बनाकर भगवान शंकर का चाहे पंचाक्षर मंत्र हो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर मंत्र हो ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको बोलकर उस बच्चे को सुबह सुबह उस बच्चे को खिलाना प्रारंभ करिए। 15 दिन 20 दिन 22 दिन में बच्चा कितना भी दाल टपका रहा हो, चाहे उसका विवेक केंद्रित नहीं हो पा रहा हो, ऐसा लगता है कि जैसे पागलों जैसा व्यवहार कर रहा, धीरे धीरे उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है, उसका विवेक काम करना प्रारंभ। वो बेर में इतना दम है, शिवरात्रि के दिन एक बेर में इतना दम हो सकता है, तो विचार करिएगा कि शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए शंकर के जल में कितना बल हो सकता है, कितना दम। एक बेर, और बेर का भी एक अंदर का फल, अंदर का बीज, उसका भी घिसकर भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए बेर का मात्र उस गुठली में इतना बल हो जाता है कि उसको भी समझना लोगों के मुश्किल का विषय, मुश्किल। बहुत मुश्किल। आज की चढ़ी हुई बेलपत्र, आज का चढ़ा हुआ गेहूं का दाना, गेहूं का दाना, जिसका मकान नहीं बन रहा, प्लाट नहीं है, खुद का मकान नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, खुद का फ्लैट नहीं है, खुद का कोई साधन नहीं है, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहा है और चाहता है कि मुझे कुछ मिले। आज प्रदोष, शुक्रवार का प्रदोष और शुक्रवार की ही शिवरात्रि, प्रदोष शिवरात्रि बहुत विशेष मायना रखती है। दुनिया के लोगों को भले वो लग रही होगी कि केवल शिवरात्रि है, उसको समझिए। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, बाली जानते हो, गेहूं के दाने की बाली होती है, गेहूं के दाने की बाली। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, गेहूं के दाने की बाली, मात्र शंकर जी पे चढ़ी हुई बाली को उठा लिया जाता है और बाली में से 12 दाने निकाल लिए जाते हैं, गेहूं के 12। बाली नहीं होती है तो गेहूं के 12 दाने भगवान शंकर को समर्पित किए जाते हैं और उसको उठा लिया जाता है। आज से प्रारंभ होता है, तो 12 दानों में से आज प्रथम शिवरात्रि को मानकर उसमें से एक दाना शंकर को चढ़ा दिया जाता है, 11 दाने रख लिए जाते हैं। प्रत्येक महीने आने वाली शिवरात्रि पर एक दाना शंकर भगवान को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। अगले साल शिवरात्रि पर बात करेंगे कि प्लाट, जमीन, जायदाद मिली कि नहीं, मकान मिला कि नहीं मिला, खुद की प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई, अगले शिवरात्रि पर बात करेंगे। इसी भूमि पर, यही कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर एक बाली में भी, गेहूं की एक बाली में 12 दानों में भी वो बल होता है, जो बल शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को समर्पित किया जाएगा। वो दानों में भी बल है भगवान शंकर का। और प्रयास करना, कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, जरा प्रयास करना, एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखा करो। महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करो, आज से चालू करो। और तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में हम भी कथा करने के लिए जरूर आएंगे, और आएंगे तो बताना कि बाबा ने दिया कि नहीं, बताना जरूर, बिगर बताए रहना मत। ये जितने इतने पत्र तुम भेज रहे हो, हमारे वहां पर भी भेज कि बाबा दिया कि ना दिया। यहीं से शुरुआत आप करो, अपने अपने जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे, 12 महीने की शिवरात्रि आती है, 12 दाने पूर्ण करो, मेरा शंभो दिए बिगर रह नहीं सकता।
शिवरात्रि के दिन उसको नहीं मालूम था, शिकारी को, उसको तो कर्जा चुकाना था केवल कर्जा। उसको क्या मालूम है कि शिवरात्रि का महत्व क्या है। ये शिवरात्रि की कथा कर रही है। वो शिकारी ऋणी है, वो शिकारी कर्जे में लतालूम है, वो कर्जे में डूबा। लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के पूजन का इतना महत्व क्यों है? पर अब जानते हैं लोग, जानते हैं शंकर की शिवरात्रि का मतलब क्या है। मतलब यही है कि आज जल चढ़ाया गया, आज के दिन अगर देवादिदेव महादेव को रिझा लिया, आज के दिन बाबा को अगर जल चढ़ा लिया, पूरा वर्ष तुम्हारा पूरा साल दुख में नहीं, बाबा की कृपा में निकलेगा। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। केवल कहने वाला चाहिए, और वो भी अच्छे से प्रेम बस। धन से परमात्मा को नहीं जा सकते। भोलेनाथ जी का नाम आशुतोष है, सरल है, सहज है। हम मानते हैं बहुत सरल है शिव, सहज है, सरल है शिव। शिकारी को कर्जा चुकाना, रात्रि 9:15 का पहले पूजन बताया है आपको, सुना है आप लोगों ने? पहले हमने उसको YouTube पे भी डाला है कि 9:15 पर एक भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना होती है। ये कोई सियोर वाले महाराज ने बनाकर नहीं बताई कि 9:15 पे आराधना होती है। हमारे शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है, शिव महापुराण में भी उसका वर्णन है। एक पूजा होती है 9:15 की रात्रि की। कभी आप सब तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो, कंकर शंकर की भूमि पर हो, आप तो हो। कभी जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, कभी मौका लग जाए तुमको तो ये कुबेर भंडारी की भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर आकर रात्रि को 9:15 पर बैठकर एक बार शंकर को अपने दिल की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ में कहकर बाबा को विनती कर जाना जरूर, और फिर वापस 3 महीने में आकर बताना कि बाबा तुम्हारी बात को सुना क्यों नहीं। शिव तत्व की प्राप्ति। यहाँ एक बच्चा बैठा है जो 17 साल का हो गया था, जो चल भी नहीं पाता था और बोल भी नहीं पाता था। 17 वर्ष का बच्चा, पटना के खासकर बिहार, सीता देवी है। मैं बिहार राज्य पटना जिले से बाबा के धाम आई, कहीं बैठी हो? सीता देवी बिहार राज्य पटना जिले से आई है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाथ हिला तो कैमरे में कैच है? हाँ ठीक है। बच्चा आया है के साथ? नहीं आया? नहीं है, ठीक है। मैं बिहार राज्य पटना जिले से आई हूं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? मैं बाबा को माथा टेकने के लिए आई हूं। 2022 में 2023 में मैं बाबा से विनती कर गई थी रुद्राक्षोत्सव में। भीड़ तो यहाँ रहती है गुरुदेव, पर बाबा से जो कहकर जाते हैं ना, बाबा सुनता बहुत जल्दी है। मेरा
कई सालों से मैं वर्णन करना चाह रही, मेरे बाबा इकलौता पुत्र है जिसका नाम आशीष है, उसे रोग घेर लिया था, रोती थी उसको देखकर। 17 साल का हो गया था, न चल पाता था न बोल पाता था, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। मैं 22 में आई, 23 में आई, बाबा के धाम में बस कहने के लिए आती हूँ शिव पुराण में। ये रुद्राक्ष उत्सव नहीं है गुरुदेव, ये भोलेनाथ जी से एक माता पिता अपने दिल की बात कहने के लिए आते हैं। गुरुदेव, मेरा 17 साल का बेटा बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, उसको देखकर मैं दुखी होती थी, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। यहाँ से मैं कंकर ले गई, रुद्राक्ष लेकर गई और उस कंकर पर जल चढ़ाती, पूजन करती, रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर बेटे को पिलाती। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा को नमन करने आई हूं। 3 महीने भी मेरे बाबा ने नहीं लगाए, 1.5 महीने में मेरा बेटा चलने भी लगा और बोलने भी लगा। अब मेरा बेटा खुद चलकर मंदिर जाता है और बाबा का जय घोष लगाता है, और गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, भगवान शंकर की भक्ति करता है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति, बोल बम का नारा है। हमने कल कथा में कहा था, आप दूसरी जगह कथा सुनते होगे, पंडालों में बैठकर कथा सुनते होगे, सारी दुनिया में कथा होती है, आप सब जगह पर बैठकर कथा सुनते होगे, 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भी कथा सुन लोगे, और कुबेरेश्वर बाबा की धरा मध्य बिंदु है, बीच का बिंदु है, ये वो बिंदु है जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग की ज्योति भी आकर विराजमान हो जाती है, जो दिल से पुकार ले। और खाली ना जाता कोई दिल से बोलिए, जम के जरा आवाज आना चाहिए तुम्हारी हमारे पास। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारी, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने डर से अब तो न टारो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, भोले अपने डर से अब तो न टारो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, कोई खाली नहीं, दिल से पुकार, दिल से बस। यहाँ आने के बाद में आप कंकर शंकर की धरा पर जब जाओ, शिव धाम में जब आओ, कुबेरेश्वर धाम में जब पहुंचो, सीहोर नगर की ये पवित्र भूमि पर कुबेरेश्वर की पावन धरा पर पहुंचो, इस भूमि पर जैसे पहुंचो तो समझ लेना कि ये कंकर नहीं है, ये शंकर है, जहां चल रहे हो, बोल रहे हो। हम तो सीसीटीवी कैमरे में आपकी बात सुनते हैं, पर यहाँ तो तुम दिल से अगर उससे बोल कर भी सोते हो ना, तो वो महसूस करा कर जाता है कि मैं हूं और तेरे करीब में। 7 दिन की कथा में तुम्हें 7 दिन के अंदर महसूस जरूर कराएगा कि ये कुबेर भंडारी, इसको केवल पत्थर का या पाषाण का शिवलिंग नहीं कहेंगे, यहाँ का कंकर शंकर के आप सोएंगे बिना तो ऐसा महसूस होगा कि मेरा बाबा मेरे करीब में सो रहा, मेरा बाबा मेरे करीब। नजदीक
हम बाहर कथा करने के लिए जाते हैं तो भी हमारे नयनों से ओझल नहीं होता। ओझल वो कहते हैं ना, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता, तेरे सिवा कोई और भाता कहाँ। कोई पैदल आ जाता है, कोई लौटता लौटता आता है, कोई दंडवत करता आता है, कोई दंडवत करता आता है। यहाँ पर एक कैंसर के कोई भाई बैठे हुए हैं, मुंह का जिनको कैंसर है। अब उन्होंने पत्र में लिखा कि मेरा नाम रूबी, मेरे पति का नाम हनुमान भाटी है, गुरुदेव, हम राजस्थान जिला नागौर के निवासी। कहीं बैठे होंगे तो हाथ हिलाइए। हाँ, हाथ हिला दो, ठीक है, दिख गए। मेरे पति को 2018 से मुंह में कैंसर है, ऑपरेशन हो गया, फिर कैंसर 6 महीने में वापस पलट कर आया, फिर रेडिएशन हुआ, फिर वापस कैंसर पलट के आया। लिक्विड पर उनकी जिंदगी चल रही। बाबा बाबा का हम क्या गुणगान करें। सीहोर आए, यहां से रुद्राक्ष लेकर गए, कंकर शंकर लेकर गए, जल चढ़ाना, रुद्राक्ष का जल उनको पिलाना। बेटी की शादी है। अब बेटी की शादी थी 3/5/2023। शादी में पता चला उनको फिर तकलीफ हुई तो डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा वापिस कैंसर पलट कर आया। अब शादी की तैयारी, सीहोर वाला महाराज कहता है कि रुद्राक्ष का जल चढ़ाया हुआ पीने से सारी रोग, सारी बीमारियां समाप्त होती है। तो फिर मेरे पति को ये वापिस पलट कर क्यों आया, समझ में नहीं आया। पहले 2 बार आ चुका, फिर वापिस। अब रिश्तेदार कहने लगे क्या होता है रुद्राक्ष का जल चढ़ाने से, कंकर शंकर पूजने से कुछ होता है? देखो वापिस कैंसर आ गया। मन नहीं माना। एक हॉस्पिटल में बताया गया कि कैंसर आ गया, मन नहीं माना, तो वापिस मुंबई राजस्थान के बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर दिखाया कि अब शादी में विघ्न ना आवे, तकलीफ ना आवे, तो वापस दिखाया। जब शंकर का चढ़ा हुआ जल पिलाकर लेकर गई जांच कराने के लिए, एक हॉस्पिटल में तो कैंसर बताया, और बाकी के जितने हॉस्पिटल थे उसमें जब जांच कराई तो कैंसर की रिपोर्ट नहीं लाई और नॉर्मल आया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, वो जैसे हैं बाबा की कृपा से। बैठिए बहन, एक बार हाथ हिला के बैठो। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति, बस विश्वास न टूटे, तुम्हारा भरोसा नहीं टूटना चाहिए। तुमसे कोई दुनिया का व्यक्ति कह दे शंकर रुद्र है, शिव क्रोधी है, शंकर रुद्र है, शंकर तो वो नम्र है, शंकर तो वो आशुतोष है जिनके ऊपर चोर भी चढ़ जाता है उसको वो कुबेर बना देते हैं। अगर कोई भूल से भी उसको भज लेता है उसको भी निहाल। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती हवागी, बाबा डोर तो छड़िया में कटी जाएगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। आप जितने दिल से रिझा सकते, भाव से कहो उसको, भाव। रात्रि के 9:15 का जो बाबा से कहा जाता है, शिव महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर की लाना,
उस शिव पुराण को निकालना और उसमें पढ़ना, ये 9-15 का उपाय भी इसके अंदर लिखा। भले हमें लोग टोटका वाला महाराज कर दे, भले उपाय बताने वाला महाराज कर दे, कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, वो कुछ भी कहे, भले निंदा करेगा पर पक्का है बेलपत्री में शहद लगा के चिपका के जरूर आएगा। भले निंदा करेगा, वो नहीं करेगा तो उसकी जगदम्बा पर करेंगे। शिव चक्र की प्राप्ति का आज पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा विश्व, केवल भारत में नहीं है, यहाँ अमेरिका वाले बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिए। आज पूरा विश्व, यूके देख लो, अमेरिका देख लो, जहां तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, वहां जहां शंकर की आराधना नहीं होती थी, वहां भी आज के जमाने में लोग शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव की आराधना। जहां बर्फ जमी होती है देशों में, मंदिर नहीं मिलता, बाहर जाकर शंकर का शिवलिंग बना लेते हैं बर्फ का, और उसकी पूजन कर कर वहां पशुपति व्रत कर लेते हैं। वहां इतना विश्वास लोगों का जाता है पशुपति व्रत के प्रति, शंकर के एक लोटे जल जल। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी आप विदेश कथा करने नहीं जाते, हम उनसे कहते हैं देश से फुर्सत नहीं मिल रही तो विदेश जाके कर क्या करें? ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश में हमको आमंत्रित नहीं कर। सोमानी जी, प्रत्येक देश से, हर जगह से आमंत्रण आते हैं, हम वीजा करा देते हैं, हम पासपोर्ट करा देते हैं, आप आओ, आपको यहाँ पहुंचना है, हम आदमी भेजेंगे, उसके साथ में आना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। ना ना, यहीं से फुर्सत नहीं मिल रही है, तुम्हें छोड़कर कहां जाऊं? जो यहां से फुर्सत में है वो विदेश जाए। मेरा कुबेर भंडारी रत्ती भर फुर्सत में नहीं है तो विदेश में जाके क्या करेगा? जो फुर्सत में है वो जा सकते हैं, विदेश में जाकर फोटो भी खिंचवा लेंगे, छप्पा भी देंगे, सब कुछ होगा। हमसे कोई कहे तुम टाइम समय नहीं। क्या? अरे तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तेरे सिवा कोई मुझे बात नहीं। कैसे भगवान को भूल जाऊं? कैसे? भजन ना भूले, शंकर का गुणगान ना भूले। आज प्रसन्नता है, विदेश के लोग भी शंकर की आराधना कर रहे हैं। आज प्रसन्नता है, विदेश में बैठे हुए लोग भी शंकर का पशुपति व्रत कर रहे हैं। आज प्रसन्नता है, जो विदेश में भी मेरे भारत के प्रधानमंत्री जाकर मंदिर का निर्माण कर पा रहा है। आज प्रसन्नता। आज विदेश में जाकर भी मेरे भारत के प्रधानमंत्री मंदिर की ओपनिंग करे, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा करे, उसकी आनंदता, आज प्रसन्नता हो। तो फिर ये सब कुछ यहीं का तो है, फिर क्या? लोग कहें गुरुजी फिर कभी ना जाओगे? हमने कहा जब मौका बाबा देगा पहुंच जाएंगे, परंतु इतना याद रखिएगा, शिव तत्व, शंकर कंकर कंकर शंकर की स्मरण। एक बार यही बात हमने कही दी थी तो किसी ने कह दिया था तुम फिर नेपाल काहे को जाते हो, वो भी तो विदेश है। तो हमने उनसे कह दिया हमारे आधे महादेव यहाँ हैं, आधे महादेव वहां हैं। बिना डोलेश्वर महादेव के 11.5 ज्योतिर्लिंग का स्मरण आता है। आप
बिना डोलेश्वर पशुपति नाथ के बिना दर्शन के 11.5 ज्योतिर्लिंग का स्मरण आता है, इसलिए वहां मेरा डोलेश्वर महादेव पशुपति नाथ विराजमान है, उसको मिलाकर 12 ज्योतिर्लिंग इसलिए जाता है, इसलिए वहां शिव को पहचान। एक एक गेहूं के दाने में शंकर है। ये केवल शिवरात्रि का दिन केवल ये नहीं कि आप भोग और विलास में डूबे रहो ना। शिवरात्रि का दिन वो नहीं कि आपने विचार करा मेरा व्रत हो गया और मैंने भगवान शंकर को पा लिया, कुछ नहीं खाऊंगी, आज मेरा व्रत है, उपास, फरियाद भी नहीं करूंगी, उपास, रोटी भी नहीं खाऊंगी, उपास, पर दूसरे के प्राण जरूर खाऊंगी, उपास। वो कैसे छोड़ सकते? सुबह से तैयार होके अपने बेग से टिक के चोटी गुथ के बाजू में पति को पकड़ा दिया कांच, बेचारा पति कांच पकड़ के बैठा, हाथ ऊंचा थोड़ा ऊंचा, डब्बा ये कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें जो कुबेरेश्वर धाम में मिलेगा। आज एक चीज और देखने को मिली, हमें सब पति चलता था आगे, पत्नी उसका गमछा पकड़कर चलती थी। आज कुबेरेश्वर धाम को उल्टा देखा, आज उल्टा देखा, पत्नी चल रही थी, पति उसका पल्लू पकड़कर चल रहा। तो तेरी माया का न पाया कोई पारी, ये लीला तेरी तू ही जाने। और हमारा मन तो था कि हम इसकी क्लिपिंग निकाल लें और एलईडी पे दिखाए, पर ना, बड़ा आनंद, और पत्नी हाथ में लोटा। अब पत्नी को तो सुध नहीं, वो चढ़ती चढ़ती इधर से उधर बैरिकेड्स में निकली, यहाँ वहां धक्का मारती, पति उससे धीरे धीरे पत्नी बनी। हमें तो वो एक लाइन याद आ गई, वो एक कौन सी वो फिल्म थी ना जिसमें वो चल रही थी, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जय तो चले कह लो लोग कहें ये शंकर शिवरात्रि ना, शिवरात्रि हमारे जीवन का ना जाने कितना सुख देने वाली है। व्रत उपास किया ना किया, साधना करी ना करी, आराधना करी ना करी, नेत्र बंद करके बैठे ना बैठे, कुछ खाया पिया ना, हमें कोई मतलब नहीं उससे। हमें तो केवल एक मतलब होना चाहिए, हमारी वाणी से, जिह्वा से हम उस शंकर को याद करें, इतना आनंद से उसको एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह लें, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह लें, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कह लें, दिल से जब हम उसको पुकार लें, शंकर हमारा हो जाए, हम शंकर के हो जाए, तो समझ लेना शिवरात्रि हो गई। आडंबर से शिवरात्रि नहीं होती है, दिखावे से शिवरात्रि नहीं होती है। धर्म की ध्वजा लेकर चल रहे हो, एक तरफ चिल्ला चिल्ला कर करे हर हर महादेव, धर्म की ध्वजा लेकर चल रहे, एक तरफ चिल्ला कर करे भगवान शंकर का गुणगान, एक तरफ भगवान का भजन करते हुए चल रहे हो। आज बहुत सारे नजारे आपको देखने को मिलेंगे। आप जाइए बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगर में, खूब लोग दिखेंगे, तुमको नजर आएंगे। कोई कहेगा यहाँ से जुलूस निकला, कोई वहां से जुलूस निकला, कोई के शिवरात्रि की बारात निकले, कोई के ये निकले, कोई के वो निकले। अब इन सब बारातों में तुम जाकर देखना कि इसमें जितने लोग भगवान के भजन पर नाच तो रहे हैं, भक्ति में डूबे तो हैं, पर निवेदन की व्यसन में डूबे।
भजन में डूबो। भजन में डूबने में मना नहीं, पर व्यसन में ना डूबो। आप भजन में डूबिए, पर व्यसन में ना डूबो। शिकारी कर्जे में है, ऋणी है। पुकारा, उसको नहीं मालूम कि शंकर क्या है, उसको नहीं मालूम कि देवादिदेव महादेव क्या है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आपको भी नहीं मालूम था क्या शंकर जी को जल चढ़ाने का इतना फल मिल सकता है? क्या शिव जी को जल चढ़ाने का इतना आनंद हो सकता है? क्या शंकर जी को जल चढ़ाने का इतना लाभ हो सकता है? आपके भी अंदाजे में नहीं। एक पत्र भेजा है, मेरा नाम सपना कुमारी है, पति का नाम चंदन कुमार, जिला खगड़िया, बिहार से हैं। बाबा, आपने अभी कुशीनगर में कथा करी, वहां पर आपने 7 बेलपत्र का उपाय बताया था कि 7 बेलपत्र वाला उपाय करना, मेरा भोलेनाथ इतना दे देगा कि आप कुबेरेश्वर धाम आओगे और दोनों हाथों से लुटाओगे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, आपकी हैं? श्री शिवाय नमस्ते, हाथ हिला। हम विश्वास नहीं करते थे कि बताओ 7 बेलपत्र चढ़ाने से क्या कोई कुबेरेश्वर धाम तक पहुंच सकता है? 7 बेलपत्र चढ़ाने से क्या उसकी मन की कामना पूरी हो सकती है? अभी कुशीनगर की कथा हुई, आप वहां कहे कुछ मात्रा में शक्कर में दूध, एक बेलपत्र बाबा देवादिदेव महादेव को भगवान शिव को जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जलाधारी की डंडी की, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, ये से जलाधारी इधर है तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर इधर की ओर। दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर, कुछ मात्रा। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी सूर्य नारायण भगवान को जल दिया जाता है या शंकर भगवान को कोई जल समर्पित किया जाता है, शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, तो जो जल चढ़ाने वाला पात्र होता है जिसमें जल भरा है या दूध भरा है या सामग्री भरी हुई है, और आपको अभिषेक करना है, शंकर भगवान से अपने मन की कामना वाला पूजन करना, प्रयास करना। शक्कर डाल दी, कई लोग उसमें दूध में शक्कर को हिला दिए, मिला दिया ना। जल भरा, जल में कुछ आ गया, उंगली डालकर निकाल दिया, या कोई पत्ते से या कोई फूल से या कोई सामग्री से निकाल दिया ना। हमने पहले भी कथा में कहा है, वृक्ष से तोड़े हुए फूल, और यहां तक एक कथा में वर्णन किया कि एक फूल ऐसा भी है जो तोड़ा नहीं जाता, जमीन पर गिरा हुआ। कौन सा बताया था? पारिजात। उस फूल को तोड़ा नहीं जाता, वो फूल जमीन पे गिरना चाहिए, जमीन पर गिरेगा, उठाओगे तब शंकर को चढ़ेगा, वो पारिजात का फल। वो पारिजात का पुष्प, पुष्प का एक नियम है। अब वृक्ष से फूल तोड़े आपने और उसको धो दिया, वृक्ष को टूटे हुए फूल को तुमने धो दिया या पानी के पात्र में उसको डाल दिया,
पानी के पात्र में भी अगर उसको डाल दिया, तुम्हारे पास बाल्टी है, कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है, लोटा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें फूल डाल दिया तुमने, वो फूल भगवान को समर्पित कर रहे हो, निकाल कर वो फूल भगवान शंकर कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा, कोई देवता उस पुष्प को कभी स्वीकार नहीं करेगा। और मैंने तेरे ही बाबा तेरे ही भरोसे, आप विश्वास के साथ उसको भजोगे, उसको विश्वास के साथ रमोगे, वो प्राप्ति होगी। अगर हमने फूल फिर निवेदन है, दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति याद रखना, बहुत कर जाए चूक ही नहीं रहा। आज शिवरात्रि है, 5 शिवरात्रि को आपको ये कर्म करना, 5 शिवरात्रि, 5 के बाद में फिर अपन बात करेंगे। तुम्हारे नगर में जब कथा हो, तुम्हारे आसपास में कथा हो, तब जरूर आना और पत्र लिख कर देना कि 5 शिवरात्रि का उपाय करा था और फल मिला। 5 शिवरात्रि बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की ओर है, दूध में शक्कर मिलाना, शक्कर मिलाने का मतलब है दूध का पात्र उसमें शक्कर डाल दी, पर हाथ नहीं डाला, चम्मच नहीं डाली, फूल नहीं डाला, उसको हिलाया नहीं गया। यहां तक शास्त्र कहता है शंकर को चढ़ाने वाले जल का जो पात्र होता है, जिसमें जल भरा होता है, जल का जो पात्र होता है, शिव जी को जल चढ़ाने वाला, बहुत अब हम क्या वर्णन करें, बोलेंगे तो आप कहते हो गुरु जी आप तो ना जाने कहां के नियम लेकर आते हो, ना जाने कहां। कई लोगों की आदत होती है कि शिव जी को भी राम झारे से जल चढ़ाना। राम झारा देखा है आप लोगों ने? एक इतना बड़ा कलश होता है, उसमें एक टोंटी लगी होती है, एक टोंटी लगी होती है, उसको राम झारा कहते हैं। कई लोग शंकर भगवान पर भी राम झारे से जल चढ़ाते, राम झारे उसमें, क्योंकि जल भर लिया और वो टोंटी लगी, उसमें से पानी डाल, उसमें से जल चढ़ रहा ना। ये जिसने तुमको अकल दी है ना, शंकर भगवान को आप जाओ दूसरी जगह पर चढ़ सकता होगा, मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम जी को, मेरे कृष्ण जी को, भवानी माँ को, सबको राम झारे से जल चढ़ा तो चल जाएगा, पर मेरे महादेव को जल राम झारे से नहीं चढ़ता। उसका कारण यह है, आप चढ़ाना है तो श्रृंगी से जल चढ़ा सकते हो, श्रृंगी से जल चढ़ा सकते, मना नहीं, पर राम झारे से जल, उसका केवल एक कारण है, राम झारे का जो जल होता है यहां से आने के बाद टेढ़ा मुड़कर जाता है, और मेरा बोला भंडारी तो सीधा सीधा है। फिर वो भी बहुत घूम फिर के तेरे पास आता है, बहुत घूम फिर, सहजता में भगवान शिव को रिझाने का प्रयास, सरलता में भगवान शंकर को मनाने का प्रयास। सीधा जल का पात्र लिया, बाबा पर डाल, धीरे धीरे डालो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा डालो, पर आराम से बाबा को समर्पित कर, जैसा जल का पात्र है तुम्हारे। अब कोई कहता गुरु जी भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए चांदी का लोटा चाहिए, तांबे का लोटा चाहिए, स्टील का लोटा चाहिए, पीतल का लोटा चाहिए, कांसे का लोटा चाहिए, मट्टी का लोटा चाहिए, कौन सा लोटा चाहिए? शिव पुराण में ये कुछ भी नहीं लिखा। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास। अभी इससे पहले वाली कथा में हमने कहा था, कई लोगों ने नियम बना लिया कि चांदी की बेलपत्र भगवान को चढ़ा, कहीं लिखा है? अगर किसी पुराण में लिखा हो कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना, सोने की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना कि शिव पुराण में एक जगह पर लिखा है कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाओ, सोने की बेलपत्र चढ़ाओ। नहीं, शिव पुराण में लिखा है बेलपत्र समर्पित करो, न चांदी न सोना, मेरे भगवान के दिल में निवास करती है ये बेलपत्र की बेलपत्र, जो शंकर को प्रिय है, जो शिव की प्रियता है, शंकर की आनंदता है जिस बेलपत्र। और भोले भंडारी
रे दूर करो दुख मेरा, ओ त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। बड़ी दूर से आई बाबा, बड़ी दूर से आई बाबा, दूर करो दुख मेरा। हरे त्रिपुरारी दूर करो दुख मेरा, भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा। आप समर्पित करें बेलपत्र की डंडी का मुख किधर, जलाधारी की ओर, जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिलाओ और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में उस दूध को झेल लीजिए, फिर बाद में जल चढ़ाया। पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया। वो जो दूध लेकर आए उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली, मात्र उतना ही दूध लेकर, उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आना है, केवल एक उंगली जो लग जाए द्वार, और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि वो दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाए फिर चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं। थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए वो सूखे ना, उस दूध की एक बूंद भी अगर अपने 5 शिवरात्रि कर लिया, 5 शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे, बात विचार कर। वो शिव औघड़ी है, शंभु औघड़ी है। दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाने पर या गुड़ मिलाकर चढ़ाने पर या शंकर भगवान को जो अपन दूध में थोड़ी सी मिष्ठान डालकर जो दूध चढ़ाते हैं ना, उसका फल कितना होता है आप शिव महापुराण में उसको पढ़ सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। चढ़ाया और जितने लोग विश्व के शिवरात्रि की कथा को सुन रहे हैं, बहुत सावधानी से सुनना, एक एक उपाय को, एक एक कही गई बात को ध्यान से लगाकर सुनना, बाकी का आपके शहर में जब आएंगे तब मिलेंगे और पर बात करेंगे। उसके लिए आप उसका स्मरण में जरूर रहिए, उसका स्मरण जरूर रहिए। बहुत जोरदार, क्या बोल्ड आवाज आई है, बिना माइक के भी पूरा पंडाल गजगजा जाता है। नजर उतरवा लेना जी, नजर उतरवा लेना। शंभू जय हो। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर औघड़ी है, शंभू औघड़ी है, उसको जानना जरूरी है। कहा शिकारी पर कर जाता भगवान के, कहा कोई जीव को मारूंगा बच्चों के भरण पोषण के लिए और थोड़ा धन लाऊंगा दे दूंगा। एक शिकार करने के लिए गया, रात्रि का समय था, पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ा, पानी साथ में ले गया था, झाजल में टांग दिया, चढ़ा, मालूम नहीं बेलपत्री का, बेलपत्र के वृक्ष पर चढ़ गया और बेलपत्र के वृक्ष पर जब वो चढ़ा, जरूर 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 आप बैठो, अभी कथा के स्मरण में मैं बुलाऊंगा, जरूर। बेलपत्र चढ़ाया, अब उसको मुक्त करना, उसको आनंदमय। मेरे भोलेनाथ जी करुणा करते हैं तो अनायास करुणा कर देते हैं, अचानक
क्या कृपा करेगा, कैसे कृपा करेगा मालूम नहीं पड़ पाएगा। मेरा शंभू बड़ी कृपा करता है, उसको समझ में बहुत कठिन है। उसको समझ गया जो दुनिया का व्यक्ति तो जान गया। शंकर को जानना बहुत कठिन है, हम ही नहीं जान पाए आज तक, तो तुम क्या जानो, हम भी नहीं जाने, उसको पहचानना कठिन। यहाँ पर एक जजमान परिवार बैठे हैं, चतुर्वेदी जी झांसी वाले, कहाँ बैठे? हाँ ये बैठे, 3 बार से लगे हुए थे, जजमान बनना है, यजमान बनना है, झांसी में कथा करना है, गुरुजी झांसी में कथा करना है। हमने इनसे एक ही बात कही थी, हम इनसे हमेशा एक बात कहे, एक भाई इनके झांसी रहे, एक भाई इनके काशी रहे, और बाकी के 2 भाई और वहीं नजदीक में रहे। तो हम इनसे हमेशा कहते आए, देखो तुम्हारे कहने से कभी शिवपुराण नहीं होगा। हमने इनसे हमेशा एक ही बात की, तुम्हारे कहने से कभी शिवपुराण नहीं होगा, पर विश्वास रखना जिस दिन मेरा काशी विश्वनाथ चाहेगा उस दिन डमरू बजा देगा और तुम्हारी जजमान पर तुम्हें मिल जाएगा। वो जजमान बैठिए, विराज बैठ, वो यजमान पद मिल जाएगा। ये शिव तत्व, उसके बिना पत्ता नहीं आ सकता, पत्ता नहीं। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल जो जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कौन पूछता? अच्छा ईमानदारी से बोलो, चींटी नमक में जाती है क्या? जम के बोलो जरा, जम के, ठीक है। चींटी नमक में जाएगी? नहीं। नमक चेंज कर दो, काला नमक रख दो तो जाएगी, सेंधा नमक रख दो तो जाएगी? नहीं। चींटी हमेशा गुड़, शक्कर, मिठास जहां होती है वहां जाती है। आप सब समझदार, सब पढ़े लिखे हो, सबकी फैक्ट्रियां चल रही है, सब प्रोफेसर हैं, कलेक्टर हैं, आप सब, आपके बच्चे मिनिस्टर हैं, आपके बच्चे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप सब जितने बैठे हो सब प्रतिष्ठित हो, कोई कमजोर नहीं। यहाँ जितने बैठे हो लोगों को लगता होगा कि ये बेग लेके आ गई, पोटला बन के आ गई, नहीं। जो तुम्हें पोटला वाली उन दिख रही है ना, तुम्हारे पास जितना नहीं होगा उतना उनकी जमीन और जायदाद करोड़ों। इनको हल्के पुल्के में मत लेना कि हल्के पुल्के हैं तुमको लग जाए कमजोर है ना। और सब पढ़े लिखे हैं, कुबेरेश्वर धाम पर आने वाला व्यक्ति कोई कमजोर नहीं होता। अगर यहाँ बाबा नहीं सुनता तो कोई आता? जम के बोलो जरा। नहीं, आज पूरा साल 365 दिन लोग बाबा के दरवाजे पर आते रहते हैं, भले रुद्राक्ष मिले ना मिले। पिछली बार रुद्राक्ष के चक्कर में लोग कह रहे थे कि रुद्राक्ष के चक्कर में आए, अब की बार रुद्राक्ष नहीं मिल रहा, फिर अभी रात्रि से पंडाल लगना चालू हो जाएगा, बड़ा ऐसे ही पंडाल मंगवाया दूसरा, वो इस टेंट के पीछे लगना प्रारंभ हो जाएगा। केवल क्योंकि कोई जाने को तैयार नहीं, कोई कह दो सीवर होटल में चले जाओ, धर्मशाला में चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां कोई जाने को तैयार नहीं। और सबको यही कंकार शंकर, सबको यही रहना है, भले कुछ मिले ना मिले, व्यवस्था हो ना हो, टेंट लगा लेंगे, अपनी चादर ले लेके। तुम अंदर देखो तो सही है, तुम अंदर जाना मंदिर में, सब ने अपना अपना तंबू लगाया, सब बैठे, सब अलमस्त होके बेग में टांग टांग के, ऐसा लग रहा जैसे कुंभ के मेले में तंबू लगा लगा के संत हों, जैसे अग्नि तपते हैं, सन्यासी बैठे रहते हैं, साधु बैठे रहते हैं, वैसे बैठे। बस कुंभ के मेले में और यहाँ के मेले में एक ही अंतर है, साधु सन्यासी बैठते हो, तुम यहाँ के मेले में तुम बैठते हो, तुम किसी साधु से कम हो क्या?
तुम्हारे सन्यासी से कम धूप में गर्मी में। हम कहेंगे आस्था चैनल वालों से अगर बन सके तो उधर जो ग्राउंड में जो पब्लिक धूप में बैठी हुई है, जो टेंट लगा लगा के बैठी है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से वहां से भी कैच कर इनको बताओ। और जो बाहर धूप में बैठे हुए हैं, जो दीवालों पर चढ़े हुए हैं, जगह रत्ती भर नहीं, जो दीवालों पर चढ़े हैं, धूप में बैठे हैं, दीवालों वालों को तो तुम यहीं से कैच कर सकते, यहीं से बिल्कुल सामने कैच कर सकते। गाड़ियों के ऊपर चढ़े हुए हैं, जो रोडों पर बैठे हुए हैं, उनको भी कैच कर। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर और होगी। डोंड वालों से कहकर उधर का कैच करवा कर अवश्य दिखाएं टीवी पर, अवश्य कि धूप में बाबा कुंवर भंडारी के प्रांगण में धूप में टेंट लगा लगा के अपना अपना चादर लगा के बैठे भक्ति में भजन। विश्वास अगर नहीं सुनता तो कौन जाता। अब हम आपकी और अपनी कह दें, लड़का मम्मी अगर 500 का नोट निकाल कर देती है ना बच्चे को, तो वो बेटा कभी बाप के पास नहीं जाता, मम्मी के पास, मम्मी 500 दे दे। कहाँ जाना तेरे को? मम्मी मेरे को बेरागढ़ जा, मुझे भोपाल, मुझे पापा के पास क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसको मालूम पापा देंगे नहीं, तो जूता दे दे, 500 नहीं जाता ही मम्मी के पास जाएगा क्योंकि मम्मी दे देती है। अगर कुबेर भंडारी सबको दे रहा है तो ही तो लोग यहाँ आ रहे हैं, वो देता नहीं तो आता।